रातों का तेरी यादों से है एक रिश्ता, नींदों का तेरे ख्वाबों से है जो सिलसिला। कैसे बताऊं तुझे, कैसे समझाऊं तुझे, जाने तू है कहाँ। ढूंढा यहाँ भी तुझे, ढूंढा वहाँ भी तुझे, तेरी तलाश में आवारा दिल मेरा बेचारा, मन मेरा तेरी तलाश में, तेरी तलाश में, तेरी तलाश में। हाय बेसामी। आज मैं हेल्प मी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ। इससे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे एक शॉर्ट स्टोरी अपलोड करूँगी और उसके एक मिनट्स के पार्ट्स अपलोड करूँगी। और वो एक टेक फैन फिक्शन होने वाला है जिसका नाम होगा माई क्लासमेट एंड माई रूममेट। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस स्टोरी के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी ये स्टोरी सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही अपलोड होगी। मैं इस स्टोरी को यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूँगी। तो अगर आप इस स्टोरी में इंटरेस्टेड है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे बिल्कुल भी फॉलोअर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं वहाँ पर भी स्टोरीज़ अपलोड करूँगी ताकि आप सब लोग मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ। इसलिए मैंने ये ट्रिक की है, इसीलिए ताकि अब स्टोरीज़ के लिए आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर लें। आई होप आपको वो स्टोरी भी पसंद आएगी। तो प्लीज़ आज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे बहुत ही कम फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम का नेम आपको नीचे दिख रहा होगा। जल्दी से सब कुछ छोड़कर जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो करो, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये जो अभी मैंने जिस स्टोरी के बारे में बताया है, ये स्टोरी मैं 10 फरवरी को अपने इंस्टाग्राम पे मैं ये स्टोरी अपलोड करूँगी। तो जल्दी से जाके तो 10 फरवरी से पहले मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए ताकि वो स्टोरी भी आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करें। चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम जंगकुक को देखते हैं, जो कि रूम में बैठा हुआ रो रहा था। तभी रूम के डोर पे नॉक होता है। जहाँ जंगकुक दरवाजे की तरफ देखता है, तभी एक गार्ड रूम के अंदर आता है और कहता है कि सर आप 5 मिनट में रेडी हो जाए, 5 मिनट में आपकी एंट्री है। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, वो लड़का दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। जहाँ जंगकुक इस वक्त बस रोए जा रहा था और उसे वो काम से किसी भी कंडीशन पे शादी नहीं करनी थी, बट वो मजबूर था क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जहाँ जंगकुक बैठा हुआ रोए रहता है, वो मिरर में देखता है जहाँ वो अपने टीयर्स साफ़ करता है। वो अपना फेस ठीक करने लगता है, बट तभी जंगकुक को टेयोंग की आवाज़ आती है। जहाँ वो उसका नाम लेता है। इस पे जंगकुक ट्रॉन होता है। वो पीछे की तरफ देखता है, बट पीछे कोई भी नहीं था। इनफैक्ट उस रूम में ही कोई नहीं था। जहाँ जंगकुक को लगता है कि शायद वो टेयोंग को मिस कर रहा है, इसलिए वो उसे इमेजिन कर रहा है। और जंगकुक इस बात को इग्नोर कर अपना फेस ठीक करने लगता है। बट तभी वो मिरर के थ्रू पीछे वाली विंडो में देखता है, जहाँ टेयोंग उस विंडो से रूम में आता है। जहाँ जंगकुक ये देख के इमीडिएटली ट्रॉन होता है। वो कहता है कि टेयोंग तुम यहाँ। जहाँ जंगकुक ये काफ़ी लाउडली बोलता है, जिस पे टेयोंग इमीडिएटली जंगकुक के फेस पे हाथ रखता है और वो उसे वॉल में पिन करता है, उसे चुप कराता है। जहाँ टेयोंग अपने लिप्स पे फिंगर पॉइंट करता है और कहता है कि रिलैक्स, बाहर भूकंप की गार्ड करें, वो लोग सुन लेंगे। तभी टेयोंग जंगकुक के फेस से अपना हाथ हटाता है इस पे। जहाँ टेयोंग इससे पहले कुछ कहता भी, जंगकुक इमीडिएटली सीधा टेयोंग को हक कर लेता है। जहाँ टेयोंग कुछ समझ नहीं पाता इस पे, जंगकुक कहता है कि शुक्र है तुम आ गए, मुझे लगा कि मैं तुम्हें इमेजिन कर रहा हूँ। तभी टेयोंग जंगकुक के हेयर रब करता है और कहता है कि मैं कैसे नहीं आता, मैं क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। जैसे ही मुझे पता चला मैं फ़ौरन यहाँ आ गया। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई ना। यहाँ जंगकुक रोता है। वो टेयोंग से कहता है कि
तो बिल्कुल सही टाइम पे आया। तभी टेयोंग हंसता है और कहता है कि आई एम सॉरी जंगकुक, तुमसे झूठ बोलने के लिए और तुम्हें छोड़ के जाने के लिए। ट्रस्ट मी, इन 4 दिनों में मैं कितना तड़पा हूँ सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं सियोल में फ़ौरन बुसान आया, फिर मुझसे तुम्हारे बगैर रहा नहीं गया। मैंने तुम्हें इसलिए जाने दिया ताकि तुम सेफ रहो। अगर मैं तुमसे शादी कर भी लेता तो मेरे पास खुद को संभालने के लिए पैसे नहीं है। मैं तुम्हें कैसे संभालता, इसलिए तुम्हारे फ्यूचर के लिए मैंने तुम्हें जाने दिया। पर फिर एक बार मैं सेल्फिश हो गया और मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता जंगकुक। इसलिए मैं बुसान आया। बट तब मुझे पता चला कि भूकंप बुसान में है और उसने तुम्हें फिर से पकड़ लिया। और किसी तरह मैंने कुछ भी करके पता किया और मैं यहाँ तक आया तुम्हें बचाने के लिए। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं करता भी टेयोंग जंगकुक का हाथ पकड़ता है। जहाँ जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है, इस पर टेयोंग कहता है कि अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊँ। इस पर जंगकुक स्माइल करता है और वो अपना हेड लाता है। तभी टेयोंग जंगकुक के फेस से टेयर साफ करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। बट क्या तुम मेरा साथ दोगे? मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं है कि मैं ये सब बातें कर सकूं। आई नो ये सब सुनने में अच्छा लगेगा, बट रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है जंगकुक। भूकंप के पास इस वक्त सब कुछ है, वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, वो तुम्हें एक पीसफुल लाइफ दे सकता है। बट मेरे पास इस वक्त सिर्फ 5 वॉन्ड्स हैं, जो कि वो भी मेरे नहीं हैं। क्या इस कंडीशन में भी तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? टेयोंग, मुझे भी तुमसे कुछ कन्फेस करना है। जिस पर टेयोंग कहता है कि जा जंगकुक। जिस पर टेयोंग कहता है कि यही ना कि तुम्हारे पेरेंट्स कोई रिच नहीं है, जा जंगकुक। टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें कैसे पता? जिस पर टेयोंग हंसता है और कहता है कि मैजिक। फिर जंगकुक कहता है कि सच बताऊँ, तुम्हें कैसे पता? फिर टेयोंग कहता है कि मैं जानता हूँ। उस दिन जब बारिश के बाद हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे, तब मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। तुम समझ रहे थे, तुम्हें लगा कि मैं सो गया, बट मैं जाग रहा था। मैंने सब सुन लिया था। जहाँ जंगकुक कहता है कि तुम नाराज़ नहीं हो कि मैंने तुमसे झूठ कहा? जिस पर टेयोंग कहता है कि हाँ, अगर तुम मुझे बात पहले बताते तो मैं नाराज़ होता और शायद तुम्हारी हेल्प भी नहीं करता। बट तब तक मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मेरे लिए पैसे मैटर नहीं करते थे। जिस पर जंगकुक कहता है कि और तुम्हारी मॉम, उनका क्या? तुम उनके ट्रीटमेंट कैसे करवाओगे? अगर हम लोग आज यहाँ से भाग भी गए तो शायद भी तुम अपनी लाइफ में कभी मॉम से मिल ना पाओ। जिस पर टेयोंग कहता है कि मुझे अब उनकी ट्रीटमेंट की कोई फिक्र नहीं है। जहाँ जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मतलब? जिस पर टेयोंग कहता है कि जब मैं सियोल गया तब तक मेरी मॉम की डेथ हो चुकी थी। जहाँ ये बात सुनकर जंगकुक शॉकली टेयोंग की तरफ देखता है। पर टेयोंग कहता है कि मैंने अपनी मॉम के लिए इतना कुछ किया, बट लास्ट टाइम मैं उनसे मिल तक नहीं पाया। मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है और लाइफ टाइम इस चीज़ का रिग्रेट रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट ना हो, इसलिए प्लीज़ जंगकुक मेरे साथ यहाँ से चलो। टेयोंग जंगकुक का हाथ छोड़ता है, वो टेबल पर एक लेटर रखता है, वो विंडो के पास जाता है, वो रॉक नीचे फेंकता है। जहाँ जंगकुक ब्लैंकली टेयोंग की तरफ देख रहा था। इस पर टेयोंग कहता है कि मैंने सब कुछ प्लान कर लिया, इस रॉप के थ्रू हम नीचे जाएंगे। नीचे गार्ड्स थे, बट मैं उन्हें ऑलरेडी हैंडल कर चुका हूँ और मैंने उनकी गार्ड्स वाली जैकेट भी ले ली है, जो हम पहनकर नीचे गेट तक जाएंगे और अपना फेस मास्क से कवर करेंगे। और नीचे वेडिंग के लिए सामान आ रहे हैं, उन बॉक्सेस में तुम छुप जाओगे और मैं जिस बॉक्स में तुम होगे उसे उठाकर ट्रक में ले जाऊँगा, ठीक है? और उस ट्रक से हम लोग बाहर चले जाएंगे। टेयोंग आता है, जंगकुक का हाथ होल्ड करता है और कहता है कि अब जल्दी चलो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जहाँ जंगकुक अपनी प्लेस पे ही खड़ा हुआ था। इस पर टेयोंग कहता है कि क्या हुआ? तभी जंगकुक अपना हाथ हटाता है और कहता है कि तुम जाओ। इस पर टेयोंग कहता है कि क्या? इस पर जंगकुक कहता है कि तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता। इस पर टेयोंग कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, क्या बोल रहे हो तुम? इस पर जंगकुक कहता है कि मैं ऑलरेडी कई बार ट्राई कर चुका हूँ उस भूकंप से भागने की, बट हर बार घूम फिर के वहीं आ जाता हूँ। मैं ऑलरेडी अपने पेरेंट्स की जान खतरे में डाल चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को और सफ़र करना पड़े। मैं अपने पेरेंट्स और अंकल आंटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगा। जाटे आगे बढ़ता हुआ जंगकुक का हाथ पकड़ता है। जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है। इस पर टेयोंग कहता है कि ठीक है, तुम अगर रुकना चाहते हो तो रुको, बट मुझसे ये मत कहो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। जंगकुक, अभी मैंने कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। अगर मुझे यहाँ पर रहकर तुम्हारे साथ मरना भी पड़ा तो मैं मर जाऊँगा। जहाँ जंगकुक ब्लैंकली टेयोंग की तरफ देख रहा था। तभी टेयोंग कहता है, बट तुम खुद सोच के देखो जंगकुक, अगर आज तुमने भूकंप से शादी कर ली ना
तो क्या होगा? क्या गारंटी है कि वो उसके बाद तुम्हारे फैमिली को हर्ट नहीं करेगा? जंगकुक, भूकंप पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर हम आज भाग गए तो शायद हम तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएँ। अगर हम यहाँ से चले गए तो फिर उनकी हेल्प तो कर पाएंगे, बट अगर हम भी यहीं रहे और तुम्हारी उस भूकंप से शादी हो गई तो सोचा है क्या होगा? सबसे पहले वो मुझे शूट करेगा, देन तुम्हारे फैमिली को। लेकिन अगर अभी हम यहाँ से भाग गए ना तो वो तुम्हारी फैमिली को कभी शूट नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा सबसे वीकेस्ट पॉइंट तुम्हारी फैमिली है। और अगर उसने उन्हीं को मार दिया ना तो तुम उसके पास कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन ये गारंटी शादी के बाद नहीं होगी, क्योंकि तब वो तुम्हारी फैमिली को साथ जो चाहे वो कर सकता है। फैसला तुम्हें करना है जंगकुक, यहाँ रुक कर सब कुछ डिस्ट्रॉय करना है या फिर मेरे साथ चलना है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। वो एक डीप ब्रेथ लेता हुआ टेयोंग की तरफ देखता हुआ कहता है कि हाँ, आगे का क्या प्लान है? जहाँ टेयोंग स्माइल कहता है वो जंगकुक का हाथ पकड़ के विंडो की तरफ लेके जाता है। जहाँ जंगकुक विंडो से नीचे की तरफ देखता है तभी टेयोंग जंगकुक के पेट पे रॉब टाई करने लगता है। इस पर जंगकुक कहता है कि आर यू श्योर हम यहाँ से नीचे जा सकते हैं? ये बहुत डेंजर है। जंगकुक का फेस होल्ड करता है, वो कहता है कि जस्ट लुक एट मी। जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है। इस पर टेयोंग कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी होगा मैं संभाल लूँगा, जस्ट मुझ पर ट्रस्ट करो, ओके? यहाँ जंगकुक अपना हेड लाता है तभी टेयोंग कहता है कि ओह एक सेकेंड। तभी टेयोंग अपनी पॉकेट से वही रिंग जो जंगकुक ने उसे जाते वक्त दी थी वो निकालता है और उस टेबल पे जिस पर उसने लेटर रखा था उसी टेबल पर रख देता है। इस पर जंगकुक टेयोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ये क्या? इस पर टेयोंग कहता है कि ये रिंग भूकंप किया। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास उससे रिलेटेड, मैं चाहता हूँ कि हमारे फ्यूचर में भूकंप से रिलेटेड हमारे पास कोई चीज़ नहीं हो, हमारे फ्यूचर में भूकंप का नाम तक नहीं हो। ध्यान जंगकुक स्माइल करता है तभी टेयोंग उस ड्रॉप को स्लोली नीचे करता है। जंगकुक इस वक्त हवा में था बट वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। जान जंगकुक को स्लोली नीचे उतारता है। वो खुद भी फ़ौरन रोप के थ्रू नीचे आता है। जहाँ वो नीचे आकर फ़ौरन जंगकुक को अनटाई करता है। इस पर जंगकुक कहता है कि अब क्या? तभी टेयोंग इधर उधर देखता है और जंगकुक का हाथ पकड़ कर उसे खींचता हुआ वॉशरूम में लेकर आता है और वो जंगकुक को रोज़ देता है और कहता है कि ये जाकर चेंज कर लो। जहाँ टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि हम पक्का ठीक कर रहे हैं ना, अगर भूकंप ने मैं पकड़ लिया तो वो तुम्हें मार देगा। टेयोंग एक बार फिर सोच लो। इस पर टेयोंग कहता है कि जंगकुक मैंने कहा ना तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, जो भी होगा मैं संभाल लूँगा। अब जाओ जल्दी से क्लोथ चेंज कर करो, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। जहाँ जंगकुक अंदर जाता है वो और टेयोंग दोनों गार्ड्स के यूनिफॉर्म पहनते हैं। जहाँ वहीं दूसरी तरफ हम भूकंप को देखते हैं जो कि जंगकुक के रूम की तरफ आता है। जहाँ गार्ड्स जंगकुक का रूम नॉक करते हैं। इस पर भूकंप वहाँ आता है और खड़ा होता है और कहता है कि क्या हुआ? तो गार्ड्स कहते हैं कि सर हम पिछले 10 मिनट से दरवाज़ा बजा रहे हैं बट अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इस पर भूकंप कहता है कि दरवाज़ा तोड़ दो। जिस पे वो गार्ड्स भूकंप कहता है कि मैंने कहा दरवाज़ा तोड़ो। जहाँ वो गार्ड्स फ़ौरन दरवाज़ा तोड़ते हैं और भूकंप रूम के अंदर आता है। जहाँ वो देखता है कि रूम में इस वक्त कोई भी नहीं है। तभी भूकंप उस लेटर की तरफ देखता है जहाँ टेयोंग ने वो लेटर रखा था। तभी भूकंप वो रिंग और वो लेटर उठाता है। इस पर लिखा था कि आई एम सॉरी फिर से तुम्हारे फियांसे को भगाने के लिए। आई एम सॉरी मेरी वजह से एक और बार तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई है। बट एक बात बोलूँ, तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ माफिया ना मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, क्योंकि एक नॉर्मल लड़का 2 बार तुम्हारे आंखों के सामने से तुम्हारे फियांसे को भगा के ले गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। और हाँ ये रिंग लेटर के पास एक रिंग है, वही रिंग है जो जंगकुक को तुमने एंगेजमेंट पे दी थी। आज से वो तुम्हारा फियांसे नहीं है बल्कि वो मेरा हस्बैंड है। उम्मीद करता हूँ कि फिर कभी नहीं मिलेंगे। गुड बाय भूकंप। जहाँ भूकंप गुस्से में उस लेटर को रोल करता है विंडो की तरफ देखता है जहाँ से वो लोग भागे थे। तभी भूकंप जोर से शॉट करता है और कहता है कि वो लोग मेंशन नहीं है, पकड़ो उन लोगों को और मेरे सामने लेकर आओ। जहाँ ये सुनकर सभी गार्ड्स इधर उधर भागकर चले जाते हैं। जहाँ भूकंप इस वक्त काफ़ी गुस्से में खड़ा हुआ स्टिल विंडो को घूर रहा था। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पूरे ही मेंशन में गार्ड्स फैल चुके थे और हर जगह हर कोने में जंगकुक और टेयोंग को ढूंढा जा रहा था। जहाँ टेयोंग का प्लान फ्लॉप हो गया था, क्योंकि टेयोंग को आइडिया नहीं था कि भूकंप के इतने सारे गार्ड्स होंगे। और इनफैक्ट जिस ट्रक में बैठकर उन लोगों को बाहर निकलना था वो ट्रक भी पहले ही जा चुका था। जहाँ टेयोंग टेंस्ड हो जाता है। तभी जंगकुक कहता है कि आप क्या करेंगे?
तभी जंगकुक का हाथ पकड़ता है, वो उसे खींचता है, स्टेयर्स की से ऊपर की तरफ लेके आता है। वो लोग जैसे ही ऊपर पहुँचते हैं तभी वो लोग अपने फ्रंट में देख कर शॉक हो जाते हैं, जहाँ सभी गार्ड उनकी तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। तभी जंगकुक और इससे पहले कुछ समझ पाया तभी भूकंप ऊपर से कहता है कि आई एम सॉरी बट इतनी आसानी से तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते। जहाँ ये बात सुनकर दोनों ही ऊपर की तरफ देखते हैं, जहाँ भूकंप ऊपर वाले फ्लोर पे खड़ा हुआ था, जहाँ जंगकुक इस वक्त काफ़ी डरा हुआ था। जहाँ जंगकुक की तरफ देखता है, वो जंगकुक का हाथ और टाइटली होल्ड करता है। जहाँ ये देख भूकंप को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। सो एंड हाँ, अभी स्टार्टिंग में मैंने जिस स्टोरी के बारे में बताया जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करूँगी, तो मैं बता दूं कि वो कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं होने वाली है, बल्कि वो एक डबिंग वीडियो होने वाली है। वो एक डबिंग फैन फिक्शन होने वाला है। सो इंस्टाग्राम पे जल्दी से जाके फॉलो कीजिए। ओके, उस यूज़र नेम आपको नीचे दिख रहा होगा, सो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए और मेरे सारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no two. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.